Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss important point of this chapter that we know about the covalent bond and ionic bond now. Okay, so we will discuss that all covalent bond are not purely covalent only. It can be ionic also, and all ionic bond are not purely ionic. It can have some covalent characters also. Then what is this? You can get confused in this, that how it is possible that ionic bond is because of attraction, means because of charge, and covalent bond is because of sharing of electron. Okay, so we will discuss about the polar and non-polar bonds. So we will start with hydrogen. That hydrogen have H2, we know that it is covalent bond. So hydrogen and hydrogen have one electrons, and they are sharing their electrons. Okay, so we will show in that way that hydrogen have one electron, share their electrons in that way. So it is not correct. Okay, this is shared part and there is one single bond. So we are saying that both hydrogen are similar, means they have same properties. So if electrons are attracted towards the hydrogen atom, then both have the similar strength, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इक्वल है. ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये अपनी तरफ, और इन्होंने शेयर भी किया है. तो कोई ज़्यादा पावरफुल या कोई कम पावरफुल नहीं इनमें, इसलिए दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. तो यहाँ पर कहीं भी अनइक्वालिटी नहीं होती. सो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये नॉर्मल है. अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि HCl की बात करें. यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 एंड 1 8, और इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया. ये शेयर्ड एरिया है. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए सिंगल बॉन्ड में. अब हम बात करें यहाँ पर कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, जैसे हमने डायपोल मोमेंट में पढ़ा कि एरो हम इस तरफ दिखाएंगे ऐसे, ये हेड हो गया और ये टेल. ठीक है, तो हेड किसकी तरफ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखा ही है, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है. ठीक है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि इस क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसको बोलते हैं डेल. ओके, या डेल्टा. तो डेल निगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है. और यहाँ पर हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी किसकी तरफ जा रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है. सो दे हैव दिस पोलर बॉन्ड. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जा सकता. लेकिन देखिए, अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब तो ये कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है. अब उस कोवेलेंट बॉन्ड के जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये पता है कि इन दोनों में अनइक्वालिटी, यानी एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है. तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से HCl जब डिसोशिएट होता है तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म करता है. ओके, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है. तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड के नेचर क्या है, नेचर उसका क्या है, पोलर नेचर कहेंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो सकता है. ठीक है, तो पार्शियली इन पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज है. इट मीन्स दैट दे आर शोइंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं HF का. तो यहाँ पर आपको पता है फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या कह सकते हैं फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी सारे एलिमेंट्स में ये सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल होगा, ये खींचेगा, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव. तो ये HCl से भी ज़्यादा पोलर बॉन्ड है. ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर हमेशा एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन में देखिए, अगर CO बॉन्ड है कार्बन में, जैसे ये है. ओके,
अब यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन इस बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ दोनों ही नॉन मेटल हैं, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, बट ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन कैन हैव पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन कैन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर कार्बोकेटायन बन सकता है। कार्बन पे जब प्लस चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर। देखिए कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड बात करें अब हम, जैसे सपोज यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl, यानी CH3Cl का नाम आपको पता है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर CCl बॉन्ड में भी एक सिंगल बॉन्ड है एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल पुल इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। अपने साथ साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ पुल करेगा, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये सब, ये भी, ठीक है, इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड HCl में भी हमने पढ़ा, और वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी ले सकते हैं H2O। यहाँ पर भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि OH बॉन्ड में भी आपको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये भी क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ इनमें कैसे बॉन्ड है, ये पोलर, ठीक है, तो हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जांपल मैंने अभी H2 का दिया, ऐसे ही हम बात करें कि Cl2, ठीक है, Cl2 दो Cl हैं, इनमें दोनों में पावर इक्वल है, दोनों क्लोरीन है, इक्वल पावर वाले हैं, तो अपनी तरफ ये भी खींचेगा और ये भी अपनी स्ट्रेंथ से खींचेगा। तो यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं करता आसानी से, ठीक है, नॉर्मली दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होने की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर दोनों एटम सेम हैं तो सिमिलर होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी सिमिलर होगी, तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड ऑल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी मैंने बात की थी आपसे कि आयनिक में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है और कोवेलेंट में कुछ आयनिक भी हो सकता है, यानी दोनों आयनिक और कोवेलेंट में कुछ कुछ कैरेक्टर्स दूसरे के भी पाए जाते हैं। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड वॉज डिस्कस्ड बाई फजान्स रूल, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं FAJAN, फजान्स रूल। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ऐसे एक्सप्लेन किया। आप समझिए कि फजान्स रूल में क्या बताया गया है। That the similar first point of Fajans rule is the smaller the size of the cation and the larger the size of an ion, the greater the covalent character of an ionic bond। यानी किसी भी आयनिक बॉन्ड के लिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके लिए क्या था कि उनमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा वहाँ पर उतना स्ट्रेंथ वाला आयनिक बॉन्ड बनता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो केटायन है, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका साइज़ क्या हो, स्मॉलर, एंड एनायन का साइज़ क्या हो, लार्जर, ठीक है। अगर इनके बीच का गैप जो है साइज़ का वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा होगा, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, यानी इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं आप, साइज डिफरेंस इज मोर देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर ऑफ दैट आयनिक बॉन्ड, जिनके कैटायन स्मॉलर और एनायन बिगर हो। सेकेंड पॉइंट इज the greater the charge on the cation, the greater the covalent character of ionic bond। फिर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कब हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर केटायन का चार्ज ज़्यादा है, केटायन का चार्ज ज़्यादा का मतलब जैसे सोडियम है 1+, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है 2+, एल्युमिनियम होता है 3+, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, या 1+ है या 2+, या 3+, तो ग्रेटर द चार्ज ऑफ द केटायन, जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। यानी जब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो जिस पे ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने में, लेकिन उनमें
कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। यानी अब देखिए ज़्यादातर आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वाले जो हैं वो ज़्यादा आयनिक वाले होते हैं, और जब हम कैल्शियम, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम और किसी इससे भी ज़्यादा चार्ज वाले मेटल की तरफ बढ़ेंगे तो वो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझते हुए लिखते चलना है पॉइंट, और उनका एग्जाम्पल भी लिखते चलिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन इज फॉर कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर साइज डिफरेंस हो गया, यहाँ चार्ज डिफरेंस हो गया, तो कह रहा है अगर दोनों चीज़ें सेम हो, दो दो आयन हैं, दोनों का साइज और दोनों का चार्ज इक्वल है अगर, तब ऐसी कंडीशन में हम कंपेयर कैसे करेंगे कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किस में आयनिक ज़्यादा होगा। सो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, यानी कि अगर वहाँ पर डी ऑर्बिटल वाला है वो, ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अगर, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, इज़ मोर पोलराइजिंग देन द वन विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस क्या होता है, NH2 NP6, ठीक है, P6 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, टिपिकल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस, यानी कि डी ब्लॉक वाले जो होंगे वो पोलराइजेशन ज़्यादा करते हैं, और पोलराइजेशन से क्या होगा, द कैटायन पोलराइजेज द एनायन, यानी कि ये कैटायन है, देखिए ये एनायन है, पोलराइज का मतलब होता है कि अपनी तरफ पोलर होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे लाइंस बनाते हैं बहुत सारे कि ये सब अट्रैक्शन है इनके बीच में, ठीक है। सो कैटायन पोलराइजेज द एनायन, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, पुलिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इसको पूरी तरह से खींचता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना क्लोज आएंगे, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा चार्ज होगा। दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट हैपेंस इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा क्लोज आते जाते हैं उतना कोवैलेंट कैरेक्टर उनमें बढ़ जाएगा। ओके, build up the electron charge density between the nuclei, the polarizing power of the cation, the polarizability of the anion, and the extent of distortion. Distortion का मतलब होता है polarization ही, ठीक है, distort होने का मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। of anion are the factors which determine the percent covalent character of ionic bond। यानी अब देखिए, अब बात हो गई यहाँ पर, आपको अगर लैंग्वेज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये जितनी तेज़ी से इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा इनमें, और जितना क्लोज आ जाएगा अगर, और अगर वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, मेटल आयंस हैं, तो वो उसको और तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जितना क्लोज आ जाने की वजह से वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर्स उस आयनिक बॉन्ड के बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर परसेंट में बताया जाता है दैट परसेंट जो है वो बढ़ता जाएगा कोवैलेंसी का। तो मैंने पहले ही एक सेंटेंस बोला था कि सारे आयनिक बॉन्ड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड्स में आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है। सो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू सर्च फॉर द एग्जाम्पल्स। आपको अपनी तरफ से अब इससे एग्जाम्पल सर्च करके लिखना है जो जो मैंने बताया आपको, ओके। फिर हम इसको डाउट क्लियरिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।